नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है स्वराज। में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आरआरबी एनटीपीसी के छात्र जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे। मैं जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप छात्र हैं तब इस वीडियो को पूरा देखें, यदि आप अभिभावक हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अभ्यर्थी जो छात्र हैं उनको भी जरूर फॉरवर्ड करें। साथ ही साथ यदि आप अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं तब भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह रिपोर्ट ग्राउंड से है, ये रिपोर्ट समाज की रिपोर्ट है। ये जो मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, ये मैं नहीं रख रहा, मैं समाज का अवलोकन कर वो बात आपके सामने रख रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, मेरा आग्रह होगा। और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग अपनी बात एक दूसरे की बात जो है वो शेयर करें और इससे समाधान कुछ निकल सके। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों को कुछ समस्याएं हो गई है, जिसको लेकर की प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने उसको लेकर सर्च किया, ऑनलाइन पर भी देखा है और ग्राम में भी जाकर देखा है क्या स्थिति है वहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो लड़ाई है ना, जो बातें अभी हो रही है, इस सब के जवाबदेह हम सभी हैं। हम सभी मतलब समाज के हर तबके के लोग, साथ ही साथ अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सरकार, इन सारे के माध्यमों से ये चीज़ें बाहर सामने आ रही है। मैं इसको खुले मन और साफ दिल से ये बात कहना चाहूँगा कि हम सभी जवाबदेह हैं ऐसी परिस्थिति को पैदा करने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगा, नौकरी, सरकारी नौकरी, हाँ, सरकारी नौकरी को हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि वो सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर ना मिली तो जिंदगी बर्बाद हो। किसने किया ऐसा? हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने अपने समाज के युवाओं को यह उसके दिमाग में भर दिया है कि आपको सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो मजा है जिंदगी का, नहीं मिली तो सजा है ये जिंदगी। ऐसी सोच इन प्रोटेस्ट के जननी होती है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप ऐसे युवा हैं जिन्हें कि लग रहा हो कि सरकारी नौकरी ही आखिरी उपाय और विकल्प है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस सरकारी नौकरी के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं ना, रेलवे की नौकरी के लिए, उस रेलवे बनाने वाले उस युवा को कभी महसूस करें जिसने सरकारी नौकरी कर रेलवे नहीं बनाया था। रेल का इंजन जो बनाया जिन्होंने, वो उन्होंने सरकारी नौकरी करके नहीं बनाया था। आज आप नौकरी के लिए परेशान है। मैं तो देख देख के परेशान बना हूं कि भैया कहां से लोग आकर ऐसे तरह कभी कोई लोग आग लगा रहे हैं, कोई लोग रेलवे को रोक रहे हैं, पुलिस वाले डंडा से पीट रहे हैं और पथराव चल रहा है, गोलीबारी चल रही है, यहां पर ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं बहुत इन मामलों में मैं कहूँगा, इस मामलों में मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि अभ्यर्थी, विद्यार्थी, अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सबसे पहले इन सोच को बदले कि सरकार के यहाँ नौकरी कर लेने से, सरकारी नौकरी कर लेने से आपका जीवन सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा। इस तरह से जिस बच्चे ने गोली खा ली, जिस बच्चे ने लाठी खा ली, जिस बच्चे ने आज इस परिस्थिति से गुजरते हुए अपने जीवन का वो जो कीमती पल उसने जो इस समस्या से जूझते हुए बिताया है, उसको कोई लौटा कर नहीं देगा लौटा कर। और मैं जरूर कहूंगा, अभ्यर्थी विद्यार्थी जो भी आप हैं, आप इन चीजों को समझें। सरकारी नौकरी होगी, नहीं भी होगी तब भी बहुत सारे विकल्प निकलने हैं। और मैं युवाओं को संगठित होने के लिए कहता हूं, इसके लिए कि युवा संगठित होकर इसी तरह की और नौकरी और रोजगार को क्रिएट करें। ये आपका दायित्व बनता है। लड़ाई और मेरी सहानुभूति है, मेरे साथ में जितने भी हमारे साथी युवा हैं, मैं तो आपको देख रहा हूं आर्मी भर्ती रैली को मैं भी आपको मैं देख रहा हूं कितने जोश से आप लोग काम कर रहे हैं। आपको पढ़ाई करते हुए मैं देख रहा हूं कितने बेहतरी से आप काम कर रहे हैं। आपको मैं देख रहा हूं कि समाज की उन्नति के लिए युवा भी साथ बढ़कर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं। और मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पर जिसमें कि लड़ाई चल रही है और मारपीट हो रहा है। मैं जरूर कहूँगा एनटीपीसी और जितने भी जिस तरह के युवा जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप मान लें, आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि नौकरी की संख्या कमती जा रही है। आपको यह मान लेना पड़ेगा, ये जवाबदेह कौन है इसके लिए, इस चीजों को भी सोचना पड़ेगा। या सरकार जवाबदेह हो सकती है या हम सभी जवाबदेह हो सकते हैं, लेकिन नौकरी की संख्या कम है। आज जिस तरह से आधिकारिक बयान आ रहे हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि सीटें इतनी है और आंकड़ा इतना है फॉर्म भरने वाले का, इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बना हुआ है, हमारे यहाँ
प्रचार के माध्यम से जिस तरह से सरकारी नौकरी को बनाया गया है, ये प्रचार बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। हमारा देश बहुत ही महान रहा है। हमारे देश की आज भी स्थिति ऐसी है कि जहां पर हम सभी लोग, आपको अपने गांव ग्राम में जाकर देखें, जहां भोजन की व्यवस्था है, जहां पर स्वच्छ हवा है, जहां पर स्वच्छ वातावरण है, जहां पर बेहतर खान पान और फल फूल की व्यवस्था यहां पर बनी, हम लोग संभ्रांत लोग हैं। और उस तरह की स्थिति में यदि हम लोग इस तरह से अगर सरकारी नौकरी करने के लिए अगर बेचैन बने हुए, तो मैं चौपाल समाचार के माध्यम से आप युवाओं को कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति को आपको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर देश और समाज बनेगा बेहतर। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे, बहुत सारे दोस्त मित्र युवा हमारे फोन करते हैं कि सर आप भी अपनी बात कुछ रखें इस सारी समस्याओं को लेकर। तो मैं तो सीधा कहना चाहूंगा, मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि ये युवा जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं संगठित होकर, अगर इस देश को बनाने के लिए अपने नौकरी के को अगर विकल्प को जिस तरह से आप लोग महान मान रहे हैं, उसको छोड़कर अगर नया सृजन करने का प्रयास कर देते, इस तरह से रेलवे और इस तरह से नौकरी का वो अंबार लग जाएगा हमारे बिहार और हमारे देश में, और हमारे सभी तरह से संभ्रांत और बेहतर ये आएगी कि कोई देखने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा। हम लोग कंज्यूमर बनकर बैठे हैं, हम लोग दूसरे के लिए काम करने के लिए बेचैन बने हुए। कभी अपने सोच, अपने विचार से भगवान और प्रकृति या आप जिस चीजों को मानते हैं उसको महान मानते हुए अपने लिए, अपने सोच से लिए, अपने पड़ोसी के सोच के अनुसार नहीं, अगर आप अपने लिए कुछ बेहतर करते हैं तो मेरा विश्वास है कि इस पूरे समाज में, इस पूरे देश में ऐसी उन्नति का दौर आएगा कि नौकरी को लोग लात मारकर और अपने विकल्प की तरफ भागेंगे। आज मैं बहुत दुखी हूं और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि पहले सोचे समझे, कभी भी विरोध करने से पहले हो सकता है कि आप जिस विरोध को करने के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी क्षति का कारण बने। देखिए, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि सिद्धांत जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें विरोध और वो सब दिनों से होता रहा है, लेकिन एक बात और खुले मन से आपको मानना पड़ेगा कि नौकरी का विकल्प जिसको लेकर आप चल रहे हैं, नौकरी 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 नहीं मिलनी है, क्योंकि संख्या कम है नौकरी की और लोग बहुत हैं, सबको नहीं मिल रही, तो विकल्प तलाशना है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, मैं जरूर कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा था तो शेयर करें, और अगर और कुछ सुनना है आपको तो कमेंट करें, मैं आपको खुलकर बताऊंगा, मैं आपको दिल से बताऊंगा, बगैर किसी फिल्टर के मैं बताऊंगा। मैं भी इसी देश का युवा हूं, मैं इसी समाज में रहने वाला लोग हूं। मैं आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपकी आवाज होगी। अगर आपको भी कुछ कहना है इस संबंध में तो आप चौपाल समाचार में अपना वीडियो बनाकर भेजें और हम आपकी बात को भी चौपाल समाचार में रखकर देश दुनिया को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिमान कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।